यहाँ म्यूजिक क्यों बजता है, लोग ताली क्यों बजाते हैं, डांस क्यों करते हैं, ये एक प्रश्न है। नए आदमी को काफी ये परेशान करता है। ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट डू सो। कुदरत के कुछ नियम हैं। आपको अगर शॉपिंग करनी हो तो आप उस दुकान पे जाएंगे जहां पहले से रश है। आज से हम बिजनेस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि चल रहा है। खुशी खुशी की तरफ जाती है, गम गम की तरफ जाता है, पैसा पैसे को खींचता है। सो इस बिजनेस का अगर कोई अल्टीमेट लॉ है वो ये कि आप जो चाहते हैं उसके अभिनय में आ जाएं। अब इस स्टेज पे कुछ लोग डांस कर रहे थे, तो नया आदमी क्या सोचता है कि क्यों नहीं डांस करेंगे, पैसे जो बनते हैं। हेलो, गलत। इसलिए डांस नहीं कर रहे कि पैसे बनते हैं, डांस किया था इसलिए पैसे बनने शुरू हुए। गम खुशी जो है वो हवा में तैर रही है। इंग्लिश का कोट है, मिजरी लव्स अ कंपनी। क्या? मिजरी, दुख, दुखांत क्या चाहता है? संगत। खुशी के बारे में भी यही सच है। आपने कभी देखा कि आपके यहां पे फुंसी हो जाए, यहां पे घुटने पे, यहां, तो जो ठोकर लगेगी यहीं पे लगेगी। हेलो, आप आराम से ऐसे बैठे होंगे, कोई आएगा आप पूछेगा क्या हाल है भाई, यही मारेगा। पता क्यों होता है? मिजरी लव्स कंपनी। आप पे कंधे पे दर्द हो रहा है, जो भी आएगा कंधे पे हाथ मार के पूछेगा क्या हाल है। एक दुख दूसरे को बुलाता है। मान लीजिए आपको मौका मिले दिल्ली जाने का, आपने दिल्ली रात रुकना हो और दिल्ली में 4 आपके रिश्तेदार रहते हैं, रिलेटिव, 4 फैमिलीज, और आपके पास ऑप्शन है कि आप कहीं भी जाके रुकें रात को। कहां रुकेंगे? जो आपके जैसा होगा। हेलो, अगर वो दुखी है और आप भी दुखी हैं तो उसका दुख बढ़ जाएगा या नहीं? हेलो, अगर वो खुश है और आप भी खुश हैं तो खुशी उधर जाएगी। हेलो, और आप दारू पीने के शौकीन हैं रोज, तो किसके पास रुकेंगे? जो दारू पीने वाला है। आप भक्त हैं, किसके पास रुकेंगे? जो भक्त है। खुशी खुशी की तरफ जाती है, गम गम की तरफ जाता है। और हर व्यक्ति, हर साधन, हर चीज, सुख दुख अपने लिए माकूल माहौल ढूंढते हैं। एक कीड़ा जो गंदगी में रहता है उसको निकाल के घी में डाल दिया जाए तो मर जाएगा नहीं? मर जाएगा। हेलो, इसे उल्टा कर दें तो भी यही होगा। गॉट इट? और दुख और सुख हवा में तैर रहे हैं। वो कहीं जाना चाहते हैं। कहां जाएंगे? जहां पहले से हैं। हेलो, और दुख हर जिंदगी में है। क्यों? दुख अपूर्णता को रिप्रेजेंट करता है, और ये जगत है, भौतिक जगत, ये अपूर्ण है, ईश्वर पूर्ण है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब व्यक्ति के पुण्य क्षीण हो जाते हैं, स्वर्ग में रहता है, जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, कोटा खत्म हो जाता है,
तो अपने दुखों का भुगतान करने के लिए वो मृत्यु लोक पे यानी यहाँ पे जन्म लेता है। अगर हमने सबने यहाँ जन्म लिया है, इससे एक बात तो तय हो गई, क्या कि कष्ट भोग के लिए पैदा हुए, पुराना हिसाब को चुकता करने के लिए। तो दुख तो रहेंगे जब तक जीवन है। इलाज क्या है? इलाज है दुख को सहने की क्षमता को बढ़ाना। कि तीर लगे तो आदमी सोचे कौवे ने बीट की है। ये अपने हाथ में है। और सुख दुख जो अपनी तरफ आ रहे हैं, उसके आकर्षण और विकर्षण की विधि को सीखना। ट्रांसमिशन होता है, टीवी सेंटर से तरंगे फैल जाती है, उसी के टीवी में पिक्चर आती है जिसका एंटीना सेट होगा उस दिशा में। हेलो, वो तो बह रही है। ऐसे ही मिजरीज लव अ कंपनी, दुख हवा में तैर रहा है और कोई जगह ढूंढ रहा अपने लिए। कहां होगी? जो आदमी पहले से दुखी होगा। और मान लीजिए मेरे पास एक दुख है, लेकिन मैं फर्स्ट क्लास ड्रेसअप हूं, शेप की टाई लगाई और अच्छे मूड में घूम रहा हूं। दुख आएगा मेरी तरफ, मेरे पास रुकेगा, देखेगा, वो लगेगा कि ना गलत जगह पे आ गए। हेलो, ट्रांसफर हो जाएगा आगे। खुशी आएगी तो उसको धोखा होगा कि हाँ यही जगह है। हेलो, दैट विल कम टू मी। पहले से। दैट्स व्हाई आपको खुश रहना है, तारीफ जानी है, डांस करना है, ऐसा अभिनय करना है कि आप खुश हैं। और ये जो अभिनय है, यही सही मायनों में प्रार्थना है। प्रार्थना क्या है? धन्यवाद। हेलो, अगर ईश्वर से मांगने से मिलता होता तो मांगने का तुरबा तो सबको बहुत ज्यादा है। हेलो, जन्मजात भिखारी हैं। जो मिला है जब तक उसके लिए कृतार्थ नहीं है, कुछ भी नेक्स्ट चीज मिलने वाली नहीं है। हेलो, आप सोचें, आपके पास 2 एम्प्लॉय हैं, एक को आप 7,000 रुपया तनख्वाह देते हैं, एक को 10,000 देते हैं। जिसको आप 10,000 देते हैं वो किलसता रहता है हमेशा, मर गया, लुट गया, क्या किया आपने मेरे लिए। हेलो, जो 7,000 ले रहा है वो कहता है कि कोटि कोटि धन्यवाद आपको। हेलो, दिन रात ऐसा बोलता है। और अगले दिन आपको एक प्रमोशन देनी है तो आप किसको देंगे? हेलो, वो भी ऐसा ही करता है, वो भी ऐसा ही करता है। वो उसको देता है, वो उसको देता है जो पहले जो दिया गया है उसको लेके खुश है, कृतज्ञ है, धन्यवाद देता है। गॉट इट? Majority of the people don't do it. Few people are do it, and leaders do so. Leaders do so. Leaders' attitude is gratitude. Leaders' attitude is gratitude. आभार, धन्यवाद उस सब के लिए जो मिला। क्योंकि जब आभार से आप भरेंगे तो आपको याद रहेगा कि आपके पास क्या क्या है। जब आपको याद रहेगा कि आपके पास क्या क्या है तो आप खुश रहेंगे। जब आप खुश रहेंगे तो खुशी आपकी तरफ आना शुरू होगी। और आप इस समय लोगों के बिजनेस में हैं। हेलो, लोगों के बिजनेस में आप चाहते हैं कि आपके साथ लोग जुड़े। तो लोग किसके साथ जुड़ेंगे? आपको अगर फ्री ऑप्शन दी जाए तो किसके साथ जुड़ेंगे? दुखी राम के साथ या सुखी राम के साथ?
लोग भी सियाने हैं। वो भी चेक करते हैं आपको। गॉट इट? और लोगों का जुड़ना एक घटना है, संयोग से भी हो सकती है, लेकिन रेगुलर कौन आदमी आपके साथ जुड़ा रहेगा और आपको फॉलो करेगा? अगर आप खुश हैं, उदार हैं, देन ओनली। वर्चुअली मल्टी लेवल मार्केटिंग, दिस अ बिजनेस ऑफ पीपल्स, लोगों का बिजनेस है। इसमें आपका अपना जो वजूद है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, ये एक चलती फिरती दुकान है। हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। ये बिजनेस ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि आप ठेली लगा के थैला उठा के कुछ बेच रहे हैं। हेलो, आप अपने आप में शोरूम है, अपने आप में ही दुकान है और अपने आप में ही फैक्ट्री है। और आपको ये तय करना है कि ये जो चलती फिरती दुकान है उसका हुलिया कैसा हो। सबको पता है कि 2 रुपए का आलू 15 रुपए में बिकता है, पता है? यहां बिकता है? नहीं, 2 लोगों को पता है, सब बोलते नहीं। बिकता है? यस। 2 रुपए का आलू 10 रुपए का बिकता है पैकेजिंग की वजह से। पैकेजिंग का जमाना है, जो दिखता है वो दिखता है। आपको कैसा दिखना चाहिए ये आपको तय करना है। वी आर सेलिंग ए प्रोडक्ट, सोप। नो, वी आर सेलिंग होप। उम्मीद। और उम्मीद जिसको होती है वो खुश होता है। और आप किसी दूसरे व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ वो दे सकते हैं जो आपके पास है। आपको उम्मीद है, आप खुश हैं, ड्रीम्स हैं, तो लोग आपसे जुड़ेंगे। लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस, आप और मेरे पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि मैं लोगों से करवाऊं कि आप ये करो, आप वो करो, आप वो करो। इट डजंट वर्क। लीडरशिप है रोल मॉडलिंग। लीडरशिप होती है आइडियोलॉजी। हेलो, आइडियोलॉजी। धर्म एक आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल बिलीव्स एक आइडियोलॉजी है, दिनचर्या एक आइडियोलॉजी है। कोई व्यक्ति आपके साथ आप जैसा हो जाए, वो सामने वाला वही हो सकता है जो आप हैं। मेरी मिसेस, शी इज वर्किंग एज एन ऑफिसर। समटाइम वो मेरे को सलाह देती हैं, आप क्यों इतना भागते हो, आप काम अलॉट क्यों नहीं करते, आप उसकी ड्यूटी क्यों नहीं लगाते कि वो ये करे और वो करे। हेलो, मैं उनको बोलता हूं कि ये आपके ऑफिस में होता है, क्योंकि आप ऑफिसर हैं। आपके पास एक पेन है हरे रंग का, एक है लाल रंग का। हेलो, लोगों को डर है कि कहीं लाल रंग से ना लिख दें कुछ, इसलिए वो आपका कहना मानते हैं। हेलो, हमारे पास कोई पेन नहीं है, हमारे पास तो अपना कैरेक्टर है जिससे हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो हमारे जैसा बनने की कोशिश करें, और वो दूसरे आदमी वो बनेगा जो हम हैं, और जो हम हैं वो उससे कुछ कम बनेगा। हेलो, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे लोग इतना काम करें तो मेरे को ना करना पड़ेगा। गॉट इट? सो आप चाहते हैं कि आपके लोग प्लान दिखाएं, आप चाहते हैं कि लोग प्रोडक्ट यूज करें, आप चाहते हैं कि लोग मीटिंग में आए, आप चाहते हैं कि लोग किताबें पढ़ें, अच्छे हो जाएं करेक्टर से। यू वॉन्ट लॉट मेनी थिंग्स। तो क्या तरीका है?
जो आदमी आज मेरे साथ जुड़ा है वो अपनी बैकग्राउंड से आया है, उसकी आदतें अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, उसको इस कल्चर में ढलते ढलते समय लगना है। और वो जिन लोगों को लेके आएगा उनको भी ढलने में समय लगना है। इसलिए ये पेशेंस का काम है। जो आप अपनी टीम से चाहते हैं वो आपको करना है, वही सिंपल। और दूसरा, आपकी ये घबराहट है कि 50 लोग जोड़ दिए, सिर्फ 2 हैं जो काम करते हैं। हेलो, ऐसा क्यों होता है? majority of the people are not dreamers. Majority of the people don't want to succeed. Few. Law of average. हेलो, इस शहर में जितने स्कूल हैं उन स्कूलों में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं नर्सरी क्लास में, 40% उसमें से 5वीं कक्षा से पहले स्कूल छोड़ देंगे। हेलो, जो बचेंगे उसके 40% 8वीं तक छोड़ देंगे। हेलो, और उसके 40% तक मैट्रिक तक छोड़ देंगे। मैट्रिक। और उसके 60% तक जो है वो ग्रेजुएशन नहीं करेंगे। हेलो, लॉ ऑफ एवरेज। आपके ग्रुप में यू आर ए लीडर एंड यू आर ए रोल मॉडल। You need not to say anything, you need not to teach anything to anyone. Just act, just walk your talk. आप प्रोडक्ट का यूज करें, आप मीटिंग में आए, आप किताब पढ़ें, आप टेप सुने। हेलो, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको वॉच कर रहे हैं और वो आप में आने वाली और आ रही तब्दीलियों को भी वॉच कर रहे हैं। उससे बदलाव आता है। क्योंकि मानव मनोविज्ञान जो है, आदमी जो है, उससे अगर कुछ भी करवाना हो तो वो उसको उससे ज्यादा सीखता है जो वो देखता है। जो उसको कहा जाता है वो उसे उसके ईगो को हर्ट करता है कि मेरे को सिखाया जा रहा है। हेलो, मैं इसका कहना मानूं, मेरे सर पे तो इससे ज्यादा बाल है। हेलो, मेरी तो मूंछ है, इसकी मूंछ भी नहीं। हेलो, या मैं इससे बड़ी जात का हूं, या मैं इससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, या मेरे पास इससे ज्यादा पैसे हैं, या मैं इस ऑफिस में इससे सीनियर हूं। हेलो, लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो वो देखते हैं। सही सही चीजों को करते हुए आपके लोग देखें, जिसे डुप्लीकेशन। आप अपने बच्चों को कहो कि सुबह 5 बजे उठ के सैर करने जाया करो और आप खुद 10 बजे उठें तो चलेगा? हेलो, नहीं चलेगा। क्योंकि जो चीज सिखाई जाती है जबरन, मोस्ट ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन डोंट कंज्यूम मिल्क। हेलो, भारत में अधिकांश बच्चों को जबरदस्ती दूध पिलाना पड़ता है। पता क्यों? हेलो, क्योंकि डुप्लीकेशन गलत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे शुरू से दूध, हेलो, तो आप उन्हें कभी ना कहें कि दूध पियो, केवल उनके सामने रोज दूध पिए, केवल। मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं बाहर रहता हूं, ट्यूरिंग में, ये वो। मैं यहां से फोन करता हूं तो बच्चा फोन उठाएगा तो बोलेगा पापा जी प्रणाम, चरण स्पर्श। हेलो, ऐसा बोलता है।
और मैं जब घर जाऊंगा तो दोनों मेरे पांव छुएंगे। उनकी मदर उनके पास रहती है। कभी ऐसा अगर हो जाए कि मैं घर पे हूं और मदर बाहर हो और वो बाहर से फोन करे और बच्चा फोन उठाए, तो वो उसको चरण स्पर्श नहीं बोलेगा। हेलो, मैं घर पे हूं, बच्चे घर पे हैं, मिसेज अगर बाहर से आए तो वो उनके पाँव नहीं छुएंगे। क्यों? क्योंकि उनको एक साइड से सिखाया गया कि पापा के पाँव छूने हैं। उनको ये नहीं सिखाया गया कि माता पिता के पाँव छूने हैं।